ये 4 बातें हैं जिससे हम जी जाएंगे वापस मसीह में। वापस वचन सिर्फ और सिर्फ मसीहों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। बाइबल के वचनों को आसानी से हम सीखें, बाइबल क्या कहती है उस चीज़ को हम सीखें, समझें और परमेश्वर की इच्छाओं को जानें। आज के संदेश से हम यही सीखते हैं कि प्रभु हमारी जीवन से क्या चाहता है। आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 85वां अध्याय और 5 और 6 2 पद को पढ़ेंगे। जब तक आप अपनी बाइबल खोलते हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, परमेश्वर के वचन को दुनिया में फैला दें। जितनी जल्दी सब तक ये वचन पहुंचेगा उतनी ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। क्योंकि वचन कहता है साफ साफ कि जब तक पूरी दुनिया में सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा दोबारा। हमें वही करना है। यहाँ पर देखते हैं, हम आयत पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? ये वचन लिखा है कौरव वंशियों ने। प्रभु परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तू सदैव हम पर कोपित रहेगा? एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपके जीवन के अंदर कोई परेशानी है, एक पीढ़ी गुजर गई, वो परेशानी खत्म नहीं हुई। एक सिंपल उदाहरण से, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है, पूरी पीढ़ी गुजर गई, वो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, दूसरी नई जनरेशन अब वो केस लड़ रही है। क्या सोचोगे आप? वो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा? उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। प्रभु आपको सिखाना चाहता है, प्रभु से मांगे। प्रभु चाहता है आप अपने घुटनों पर आए, प्रार्थना करें और उससे मांगे कि प्रभु बता, क्यों तुम मुझसे इतना नाराज है? तेरे होते वो न्याय क्यों नहीं हो रहा? प्रभु चाहता है आज हम उसके सम्मुख आए और उससे मांगे, मेरा प्रभु देगा। क्या बोलता है यहां पर? तू क्या सदैव हम पर कोपित रहेगा? कारण क्या था? क्योंकि तेरा कोप हम देख रहे हैं, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, शत्रु हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमारा अनादर हो रहा है, लोग हमें ठट्टों में उड़ा रहे हैं। मेरा प्रभु, तू जब हमें प्रेम करता है तो लोग हमें ठट्टों पे क्यों उड़ाने पाए? उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आपके कोई काम ऐसे हैं जिनके कारण से प्रभु आपसे कोपित है। प्रभु आपसे कोप, उसकी क्रोध के अधीन आप आ चुके हैं। इसलिए बोलता है वो, जब मेरा प्रभु क्रोध करता है, तो एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। प्रभु परमेश्वर ने क्रोध करा दाऊद के ऊपर। दाऊद को 3 चुनाव दिए थे। दाऊद से बोला कि 3 साल तेरे शत्रु तेरे ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, 3 महीने महामारी तेरे ऊपर आएगी, और तीसरा 3 दिन यहोवा परमेश्वर तेरे पे कोप करे। चुनाव दिया दाऊद को। दाऊद ने क्या बोला? बोला शत्रुओं के हाथ में पड़ने से बढ़िया प्रभु मैं तेरे हाथ में पड़ता हूं। बोला मैं, तू जो कहता है 3 दिन तेरा क्रोध मुझ पर पड़ेगा, मैं उसके अधीन आना चाहता हूं, तू मुझे क्षमा कर। वो जैसे ही उसके अधीन आया, लोगों को मार दिया। आप देखिए, आप 1000 लोग मर गए। दाऊद राजा क्या बोलता है? लोग उसी दिन मार डाले गए, खत्म हो गए, मर गए। दाऊद राजा बोलता है, हे प्रभु, तेरा क्रोध मुझ पर है, मेरी प्रजा निर्दोष है, उसको छोड़ दे तू। पर प्रभु जानता है किसको चोट पहुंचेगी तो हमें दुख होगा, प्रभु को सब मालूम है। जब दाऊद राजा ने ऐसा बोला, तब परमेश्वर ने क्या बोला? ठीक है। उसने उसी दिन परमेश्वर की वेदी बनाई और परमेश्वर को उसने होम बलि करके चढ़ाया। मेरे यहोवा का जो कोप था आने वाले 2 दिन का, वो रुक गया। उसे मालूम था दाऊद को कि मैं परमेश्वर के हाथों में रहूंगा तो 100% बच जाऊंगा, पर यदि मैं शत्रु के हाथ में गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यहां पर क्या बोलता है कौरववंशी? तेरा कोप, तेरी आग जो हम पर गिर रही है, तेरा क्रोध जो है वो हटा ले प्रभु। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उनके जीवन से आनंद खत्म हो गया था। वो आत्मिक जागृति में नहीं थे। परमेश्वर की भयभक्ति उनके जीवन से जा चुकी थी, वो आनंद उनके जीवन से जा चुका था। यह है सबसे बड़ा एक चिन्ह कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आज का वचन सिर्फ और सिर्फ
मसीहों के लिए। मसीह अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पे यदि नहीं चला रहा, मसीह अपने जीवन को यदि पूर्ण ईमानदारी से नहीं चला रहा, तो आज मैं 3 चिन्ह बताऊंगा, उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं आप मसीह में हैं या नहीं हैं। सबसे पहला चिन्ह यदि आप निकालें तो उसका है 85 का 6, उसमें क्या बोलता है, क्या हमको फिर ना जिलाएगा और तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हमें जीना क्यों है? ताकि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। यह है सबसे बड़ी बात मसीहों के लिए, कि आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होना है। आज मसीहों को आत्मिक जागृति की जरूरत क्या है? क्या कारण है कि मसीह आत्मिक जागृति के पीछे चले और मसीह को आत्मिक जागृति की आवश्यकता है? उसका सबसे बड़ा पहला कारण मैं बताता हूं आपको, वो है, आप भजन संहिता निकालें और उसका 80 का 18, तो उसके अंदर क्या लिखा है, तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकें। सबसे बड़ी बात, तू हमको जिला दे, हम मरे हुए हैं, उस अवस्था से तू मुझे निकाल, और हम क्या करें, हम प्रार्थना जीवन के अंदर बढ़ते जाएं। यह है सबसे बड़ी बात। हमारे बिशप डॉक्टर शैमुअल थॉमस हमें बोलते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि जब तुम्हारी रात में नींद खुलती है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, वो समय प्रभु ने आपको एकांत में दिया है। बोला प्रार्थना करें, घुटने पे आएं। प्रभु चाहता है कि आप उससे उस एकांत में प्रार्थना करें जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। ये नहीं कह रहा मैं कि प्रभु भी उस समय अकेला है, प्रभु अकेला नहीं है। प्रभु के पास समय ऐसा नहीं होता कि कोई समय खाली है प्रभु का, ऐसा नहीं है। आपका समय वो ऐसा है जब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप एकांत में हैं, आप प्रभु के पास अच्छी गहराई से आ सकते हैं, आप पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आपकी आत्मा आपको विवश करेगी, आपकी आत्मा आपको प्रेरित करेगी और आप प्रार्थना करोगे, आपका प्रेयर लाइफ बढ़ेगा। इसीलिए वो समय जब आपकी नींद खुलती है आप प्रार्थना करें। ये प्रार्थना जीवन हमारा खत्म हो जाता है जब हम सच्चाई से मसीहत को मानना छोड़ देते हैं। सच्चाई से हम मसीहत को पहचानते नहीं है, सिर्फ हम नामधारी मसीह हैं, तो आप जान लेना आपके जीवन से आनंद चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में प्रेयर लाइफ बहुत छोटी होगी, प्रेयर लाइफ ही नहीं होगी। कई बार मैंने देखा है बहुत से लोगों को वो फोन करके पास्टर से प्रार्थना कराते हैं। मैं इसमें कोई गलत नहीं बोलता, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, पर प्रार्थना आप जब कराएं जब सबसे पहले आप खुद घुटने पर आएं। आपका विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। यदि उस पास्टर से प्रार्थना कराने के बाद आपकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं तो आप कभी भी अपने आप प्रार्थना नहीं करेंगे। सोचिए आप। इसलिए सबसे पहले हम खुद प्रार्थना करें, खुद घुटनों पर आएं, क्योंकि मेरे प्रभु ने सबको वरदान दिया है, ये सबको आशीष दी है। जब वो जा रहा था बोला जो कोई मेरे नाम से मांगेगा मैं उसको दूंगा, उसका वचन है ये। तो हमें क्या करना है, उसके नाम से मांगना है और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें सारे काम करने हैं। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं और उसके नाम से मांगते हैं, 100% कह रहा हूं मैं, आपकी प्रार्थना पूरी होगी, क्योंकि आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। और यही तरीका है मसीह जीवन में बढ़ने का। कौरववंशियों ने मान लिया कि सच में प्रभु हम लोग थे ऐसे, हम लोग हैं ऐसे कि हम आत्मिक रूप से मर चुके हैं, क्योंकि तेरी जलजलाहट, तेरा कोप हम से हटा दे। बोला हमें वापस ग्रहण कर ले, हमें वापस अपनी प्रजा में जोड़ ले, ताकि हम आनंदित हो जाएं। यह है सबसे बड़ी पहचान। यदि हम मसीह के अंदर जीवित नहीं हैं तो हमारा आनंद छिन जाएगा, हमारी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगी। दूसरी एक और आयत देखते हैं हम, वो है भजन संहिता और उसका 119 और उसका 175। यहां पर हम देखते हैं कि प्रेयर लाइफ के साथ साथ यदि हम प्रभु के पीछे नहीं चलते तो क्या होता है, मुझे जिला, यहां पर क्या बोलता है, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हे प्रभु मुझे जिला दे। हर एक मसीह की आज ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझे जिला, ताकि मैं तेरी स्तुति करूं, मैं तेरी आराधना करूं, और जिससे क्या हो, मेरी सहायता हो। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आप ये जान लीजिए परमेश्वर आपकी सहायता के लिए स्थित है। वहां प्रभु चाहता है आपको सहायता करना, प्रभु चाहता है आपको पूर्ण रूप से मदद करना। इसीलिए आप उसकी स्तुति करें, क्योंकि दाऊद राजा बोलता है वो स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान है। अब आप देखिए, एक दृश्य देखिए आप
एक महल में गए, एक दरबार में गए और वहां पर राजा सिंहासन पे विराजमान है, जब आप उसके सामने आकर अपनी निवेदन को रखेंगे तो राजा 100% कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। आपके पक्ष या विपक्ष कुछ भी हो, पर कार्रवाई होगी। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं और मेरा प्रभु यीशु मसीह वो स्तुति रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान है, आप देखना जब आप उसके सामने आते हो, स्तुति करते हो, आप उससे मांगे उससे कि हे प्रभु तू विराजमान है, मैं तुझसे मांगता हूं, मैं तुझसे मांगती हूं, मेरे जीवन में ये कमी है, इसे दूर कर दे। मेरे जीवन में अविश्वास है, इसे दूर कर दे। मेरे जीवन में प्रार्थना जीवन बहुत थोड़ा है, इसे बढ़ा दे। मेरे जीवन के अंदर विश्वास को तू निरंतर बढ़ाते जा और मैं जीवित रहूं तुझ में। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहें। यदि हम उसमें जीवित रहेंगे तो आनंदित भी रहेंगे। यह है सबसे बड़ी बात। ना केवल हम जीवित रहेंगे बल्कि आनंदित रहेंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, तीसरी बात कि चेतावनी भी है इसके साथ, और उसका 119 और उसका 88 क्या पढ़ता है यहां पर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनी को मानूंगा। बोला अपनी करुणा के अनुसार जिला दे मुझे। कैसे जिलाना है हमें, कैसे जिलाएगा प्रभु हमें, अपनी दया के अनुसार जिला देगा हमें। हम क्या हैं, मरे हुए हैं, किसमें, विश्वास में। प्रभु चाहता है हमें जिला देना। जैसे हम विश्वास में मरे हुए हैं, हम मुझे प्रार्थना करनी कि प्रभु तू मुझे जिला। जब हम जिएंगे तो सबसे पहला चिन्ह क्या है, हमारा प्रार्थना निवेदन बढ़ जाएगा। दूसरा, हम आराधना करेंगे। तीसरा, उसकी चितौनियों को मानने लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात, उसकी चितौनियों को सुनने लग जाएंगे। क्या क्या है उसकी चितौनियां, हम मानेंगे और मेरे प्रभु को प्रसन्न करें, ऐसा जीवन हम जिएंगे। ये कारण है कि हमें क्यों जीना है। सबसे बड़ी बात, हम विश्वास में मरे हुए हैं तो मरे ना रहें, हम उसमें जीना जरूरी है। क्योंकि हम जब तक विश्वास में नहीं जिएंगे, हम प्रभु की नजदीकी में नहीं आ सकते। अपने जीवन से महान काम नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु की नाम से बपतिस्मा लेकर बैठे हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं और सिर्फ चर्च में जाकर प्रभु भोज में से भागीदार होते हैं और फिर 6 दिन अपने हिसाब से अगर जीवन जी रहे हैं तो हम सच्चे मसीह नहीं हैं। यदि प्रार्थना निवेदन नहीं है हमारे जीवन के अंदर, यदि आराधना नहीं है हमारे जीवन के अंदर, आनंद नहीं है हमारे जीवन के अंदर, बुड़बुड़ाहट है हमारे जीवन के अंदर, हम सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर से जी रहे हैं, तो मैं आपको 100% कह दूं, आप मसीह के अंदर विश्वास में मरे हुए हैं। कठोर है पर सत्य है। यदि हमें उसमें जीना है तो मेरे प्रभु से मांगना होगा कि प्रभु तू मुझे जिला, ताकि मैं अपना प्रार्थना जीवन बढ़ा सकूं, अपने आनंद तुझ में आनंदित रह सकूं मैं। और मैं क्या करूं, मैं स्तुति करूं अपने मुख से और मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरी चितौनियों को मानकर अपने जीवन को ईमानदारी से चलाऊं। तेरा भय मेरे जीवन में हो जाए, ये मांगना है हमें। जब ऐसा होगा तब मेरा प्रभु कैसे करेगा वो मैं बताता हूं आपको। भजन संहिता निकालें, भजन संहिता में ही रहेंगे हम, और उसका 119 और उसका 25वीं आयत पढ़ता हूं मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। कैसे जिएंगे हम, उसके वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार हम जिएंगे। तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें हम। इसको यदि नहीं पढ़ते तो पढ़ने लग जाएं, हम विश्वास में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वचन के अनुसार वो हमें जिलाएगा। दूसरी बात, कैसे जिलाएगा वो हमें, इसी का 40 पढ़ता हूं मैं। क्या लिखा है, देख मैं तेरे उपदेशों के अभिलाषी हूं और अपने धर्म के कारण मुझको जिला। दूसरी बात, उसके धर्म के कारण वो हमें जिलाएगा। पहला वचन के अनुसार जिलाएगा, दूसरा धर्म के अनुसार जिलाएगा, तीसरा एक और बताता हूं मैं आपको, उसकी करुणा के अनुसार वो हमें जिलाएगा। 119 और उसका 88 क्या बोलता है यहां पर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला। यह है तीसरा कि उसकी करुणा के अनुसार वो हमें जिलाएगा। चौथा एक और आयत बताता हूं मैं आपको, उसके नाम के अनुसार वो हमें जिलाएगा। 143 और उसका 11वां पद में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। क्या लिखा है यहां पर, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। यह है सबसे बड़ी बात कि हे प्रभु अपने नाम के निमित्त मुझे जिला। ये 4 बातें हैं जिससे हम जी जाएंगे वापस मसीह में, वापस विश्वास में हम जिंदा हो जाएंगे। सबसे पहला, परमेश्वर के वचन के अनुसार।
दूसरा उसकी धार्मिकता के अनुसार, तीसरा उसकी करुणा के अनुसार, और चौथा उसके नाम के अनुसार। जब हम उसके नज़दीकी में बढ़ते हैं तो ये चारों चीज़ें हम पर अप्लाई होती हैं, और इस कारण से हम मसीह में हमेशा जीवित रहते हैं। विश्वास में हम जीवित रहेंगे। शैतान चाहेगा निराश कर देना, शैतान चाहेगा खत्म कर देना, शैतान चाहेगा हमें वापस संसार में ले जाना, पर मेरा प्रभु का वचन जब तक हमारे साथ है, उसका नाम जब तक हमारे साथ है, उसकी करुणा जब तक हमारे साथ है, वापस नहीं ले जा सकता। यह है सच्चाई। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। हम यदि मसीह हैं और विश्वास में मरे हुए हैं तो मेरे प्रभु से मांगें, प्रभु आपको जीवन देगा और जीवित कर देगा आपका विश्वास। आपको किसी से प्रार्थना कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी हर एक प्रार्थना प्रभु खुद सुनेगा और आपका विश्वास निरंतर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका वचन आप थामे रहें। उसकी चेतावनियों को अपने पास संभाल के रखें, उसकी चेतावनियों पर ध्यान दें, उसकी चेतावनियों के अधीन होकर अपने जीवन को चलाएं। जब ऐसा करते हैं हम तो एक और आयत निकालते हैं हम, वह है यूहन्ना और उसका 5:21। क्या बोलता है यहाँ पर? जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। किसके हाथ में यह ताकत जिलाने की? कैसे जिएंगे वो भी जान लिया हमने, क्यों जीना है वो भी जान लिया हमने। अब सबसे बड़ी बात, कौन हमें जिलाएगा? वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा ही ये सब कुछ होगा। लिखा है यहां पर किस तरह से जीना है हमें, कि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। ये वास्तविक रूप से मृत्यु से बाहर निकालने के विषय में भी कहा है और आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को भी जिलाने के विषय में कहा है। हम इसको दोनों तरह से लें। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिला दिया, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को भी तीसरे दिन जिला उठाया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में यह ताकत है कि वो मुर्दों को जिला सकता है। यही चीज दर्शा रही है आज हमें कि हमें उसके पीछे चलना है। वो हमारी मरी हुई दशा जो मसीह में है उसको जीवित कर देगा, वो हमें जिला देगा। वो हमें प्यार करता है और चाहता है कि हम उद्धार पाएं। इसीलिए हमें इन वचनों के द्वारा सहारा देता है और इन वचनों से ताकत मिलती है और हम उसके पीछे ईमानदारी से चलने लगते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह को माने, उस प्रभु यीशु मसीह को जाने जिसके अंदर ये ताकत है कि वो मृत्यु से जिलाने की शक्ति रखता है। यदि आज आपकी अवस्था विश्वास में मरे हुए मसीह हैं आप, तो आप प्रभु यीशु मसीह से मांगें, वो आपको जीवित कर देगा, क्योंकि उसको अधिकार दिया है पिता ने। आज का वचन यही सिखाता है हमें किसके पास जाना है इस जीवन को मांगने के लिए। वो एकमात्र नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, आपके जीवन में सामर्थ्य के काम करना चाहता है। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमें पूर्ण रूप से अपने पास बुला लेना, उस स्वर्ग राज्य को दे देना और वारिस बना देना। वो चाहता है कि हम अपनी अवस्था को जांचें। यदि हम विश्वास में मरे हुए हैं, आत्मिक मृत्यु के साथ जीवन को जी रहे हैं और मरे हुए मसीह कहला रहे हैं, तो आज हम परमेश्वर से मांगें, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें और मांगें कि हे प्रभु, तू मुझे अपने नाम के निमित्त जिला दे। वो जिलाना चाहता है। वो चाहता है हमें पूर्ण रूप से विश्वास में बनाए रखना, ताकि हम इधर उधर ना भटकें, हम उसके पीछे चलते रहें और स्वर्ग राज्य को पालें। आज के वचन से हम सबको प्रभु आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। आपकी दया और आपकी करुणा से ये वचन आपकी प्रजा तक पहुँचाए मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति मेरे प्रभु जो सच में ऐसा मसीह है, जो सच में मेरे प्रभु जिसका प्रार्थना जीवन कम है, जो निराश रहता है, जो बुड़बुड़ाता है, जो मेरे प्रभु चिंताओं में घिरा हुआ है, हर एक व्यक्ति के लिए मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको उस बंधन से निकालना मेरे प्रभु। और साथ ही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितनों ने सुना है मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति अपने आप को आपको देने वाला एक सच्चा मसीह ठहरे मेरे प्रभु, और एक जीवित मसीह बनकर आपके नाम को रोशन करे मेरे प्रभु। अपने विश्वास को जीवित रखे, निराशा के बावजूद भी किसी भी प्रकार से निराश ना हो मेरे प्रभु, परेशानियों के बावजूद भी हार ना माने मेरे प्रभु,
पर विश्वास के अंदर प्रबल होकर, विश्वास में जागृत होकर आपके नाम की स्तुति और महिमा उसके मुख से होती रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, निवेदन करते हैं, हर एक सुनने वाले को आशीष देना, आपकी करुणा, आपका नाम, आपकी धार्मिकता और आपका वचन उनके ऊपर सदैव बना रहे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, सारी महिमा आपको मिले मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह को सच्चाई से सीख कर, मसीह होने पर भी मसीह जीवन को जो नहीं चलाते मेरे प्रभु, ऐसे मसीह इस वचन को सुनकर मेरे प्रभु सच में अपने जीवन को सच्चाई से आपके पीछे चलाने वाले हो सके मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।